कि राष्ट्रपति होने वाले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। भारतीय मूल के श्रीराम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दी है कमान। व्हाइट हाउस में श्रीराम कृष्णन एआई की कमान संभालेंगे। इंडियन ओरिजिन के लोगों को अपनी टीम में रखा है और एक बार फिर इन साहब का नाम भी सामने आ रहा है और ये है जी इनका नाम है श्रीराम कृष्णन। कोई इंडिया का नाम कोई बोलता है ना तो उसके दिमाग में क्या आता है? सीईओज, रिच कल्चर, योगा, इंडियन क्लासिकल डांस, बॉलीवुड जो मूवीज है फेमस है, इवन हॉलीवुड के एक्टर्स दिखते हैं। ठीक है, ये अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। श्री राम कृष्णन साहब है और इनको सीनियर पॉलिसी एडवाइजर रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो जी इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक इंडियन या इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं उनका नाम सामने आता जा रहा है। इंडिया में अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में उसने भेजा। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है। पाकिस्तान ने ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जो जाके सीईओ लगे हो बहुत सारी कंपनीज के अंदर। ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जिनकी वजह से दुनिया चल रही हो। या पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को पाकिस्तान में दावत नहीं दी जो पाकिस्तान में आए और आके अपने स्टेक्स यहाँ पे छोड़ के जाएं या यहाँ पे इन्वेस्ट करें। जिनकी एनुअल अर्निंग है वो भारतीय कम्युनिटी है। अब जो कुछ सीईओज जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, मैंने बड़ी कोशिश की प्रोग्राम की तैयारी के दौरान कि आपके सामने कोई ऐसा पाकिस्तानी रख सकूं जो इस तरह की बड़ी नोटेबल कंपनीज जो ना सिर्फ अमेरिका को ड्राइव करती हैं, जो दुनिया को भी ड्राइव कर रही हैं, उन कंपनीज का कोई एक सीईओ, कोई प्रेसिडेंट, कोई टॉप एग्जीक्यूटिव हमें मिल जाए जो पाकिस्तानी हो, लेकिन हमें नहीं मिल सका। तो पाकिस्तान थोड़ा सा आइसोलेटेड है। इंडिया जो है वो ज्यादा वाइब्रेंट है, वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है और बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया इंटरनेशनल जो पार्स हैं उनके। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इस वजह से तो कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा कि वहां सच्चा कौन है और झूठा कौन है। उनका फायदा इंडिया के साथ है, वो इंडिया की बात सुनेंगे। हाँ, एक नुक्ता जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं वो है असल बात कि ये ना हो कि इंडिया के साथ अपने थोड़े फायदे के लिए आप पूरी दुनिया का एक बड़ा नुकसान करवा लें। दिमाग में रिच कल्चर, रिच फूड, पाकिस्तान का नाम कोई लेता क्या दिमाग में आता है? जिहाद, टेररिज्म, कजन मैरिजेस, ग्रूमिंग गैंग्स, अनएजुकेशन, फ्रॉड, ये चीजें आती हैं। तो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों का जो बहुत ही घटिया इंप्रेशन पूरी दुनिया में बन चुका है, आपके ऊपर है कि आप उसको सुधारें या ना सुधारें। पता होना चाहिए 3 करोड़ पाकिस्तान की आबादी में 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा है और 4 करोड़ बेकारी हैं जिनमें ज्यादातर बच्चे देखे नजर आते हैं। अगर वो स्कूल जाने की सलाहियत नहीं रखते तो खेल में क्या नाम पैदा करेंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि वो माली इमरजेंसी लगाए और करप्शन पे क्रैकडाउन करे, स्कूलों पे तवज्जो दे और खास कर मैं हमेशा ये कहता हूं कि पढ़ने को बहुत कुछ है। अपने ब्यूरोक्रेट्स को अमेरिका, यूके और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों में भेजने की बजाय या भारत भेजें तो या फिर सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली की किताबें लेकर दें। अगर पाकिस्तान और इंडिया लड़ पड़े और दोनों ने अपने 10-10 बम भी फेंक दिए एक दूसरे के ऊपर तो ये दुनिया एक भयानक जगह हो जाएगी रहने के लिए। अगर तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, चाइना, जापान और अमेरिका और बरतानिया के पास और बेशुमार दूसरे मुल्कों के पास रहने के लिए इस जमीन के अलावा कोई और जगह है तो फिर तो वो रिस्क ले लें इंडिया के साथ ताल्लुकात निभाने का। लेकिन अगर उनके पास रहने के लिए सिर्फ ये एक प्लेनेट है देन दे हैव टू थिंक इट और सीरियसली उनको सोचना पड़ेगा। अब उस सोच तक लाने के लिए भी पाकिस्तान को थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा, थोड़ा और ज्यादा मुतहर्रिक होना पड़ेगा। और उसी की बात अभी जो दोनों दूसरे आपके मेहमान हैं वो भी यही बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में टाइम हैज कम। पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है लेकिन सबके लिए अहम नहीं है। सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकत के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी दोस्ती के लिहाज से, ताल्लुकात के लिहाज से, उनके छोटे बड़े इकोनॉमिक फायदों के लिहाज से पाकिस्तान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पाकिस्तान को हर महाज पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। अब जमील साहब, एक जॉनथन पेरिस हैं, ये एक आप कह लो कि एनालाइज करते हैं। इनकी एक रिपोर्ट है लेगाटम इंस्टीट्यूट की जिसमें इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो लोग कहते हैं
is a failed state, वो कहते हैं पाकिस्तान is not a failed state but it will trundle on, कि चलो धक्काशाही से वो चलता रहेगा। अब आप मुझे बताएं, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है लेगाट्रम इंस्टीट्यूट की, अब आप मुझे बताएं कि ये जो ट्रंडल ऑन है, धक्काशाही से जो हमने चलना है, इससे हम कब बाहर निकलेंगे? ये कहती हूँ और मेरी खुद बड़ी ख्वाहिश है कि काश पाकिस्तान के लोग भी इस तरह से कुछ काम अपना करते, इस तरह से कुछ अपने आप को प्रोमिनेंट तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आगे लेकर आते हैं कि उनको भी हम कह सकते हैं कि जी वो भी किसी यूरोपियन कंट्री या अमेरिका में या कहीं कनाडा में किसी जगह पे, प्रोमिनेंट जगह पर हमें दिखाई देते। हो सकता है 2-4 लोग हों, कई लोग कमेंट करेंगे कि नहीं जी ऐसा नहीं है, कि बिल्कुल से नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत प्रोमिनेंट तरीके से मुझे तो अभी तक कोई नजर नहीं आया। अगर आपको कोई दिखा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, और आई होप एंड आई विश कि पाकिस्तानी भी थोड़ी और मेहनत करें और उसके बाद अपने लिए जो है कोई पॉजिटिव तरीके से अपने आप को आगे लेके जाएं। यहाँ पे तो फिलहाल यही हो रहा है कि चाहे वो यूएई हो, चाहे वो दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, सऊदी अरेबिया हो, सभी ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये कहा है कि जी अपने यहाँ से भिखारियों को रोकें, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा भिखारी आ रहे हैं, और उसमें ना सिर्फ ये कि भिखारी हैं बल्कि ये कि गल्फ में जाकर तरह तरह के क्राइम जो हैं वो भी करने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं। मैंने उनको कहा कि प्लीज अगर आपसे कोई भी पाकिस्तानी पूछे कि आपका मुस्तकबिल किस तरह ठीक हो सकता है, तो उनको सिर्फ 2 जवाब दिया करें कि आप मैथ और इंग्लिश पढ़ें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तवज्जो दें। आप यकीन करें, ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, इसके बगैर आपका कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं। इस वक्त मैं बार बार, बल्कि मैंने अगले दिन एक ग्रुप के सामने बैठ के एहतजाज ने यह भी बात की कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप बन चुका है। 5-10 हजार लोग रूलिंग एलीट, जो ब्रिटिश एजेंट टाइप लोग हैं, उनके अखराजात लंदन, टोरंटो के अंदर और दुबई के अंदर उनके प्लाजों के अखराजात 25 करोड़ लोगों के खून पसीने से IMF की किस्तें देकर अदा किए जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में एक और भारतवंशी को जगह दे दी है। उन्होंने रविवार को भारतीय अमेरिकी उद्यमी, पूंजीपति और लेखक श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि श्री राम कृष्णन व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में काम करेंगे। कृष्णन पहले माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, याहू, फेसबुक और स्नैप की प्रोडक्ट टीम का नेतृत्व कर चुके हैं। वे डेविड ओ सैक्स के साथ काम कर चुके हैं, जो व्हाइट हाउस AI के क्रिप्टो जार होंगे। वे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रपति सलाहकार परिषद के साथ काम करने की साथ सरकार में AI नीति के आकार देने वाले समन्वय करने में मदद करेंगे। श्री राम ने माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज एज्योर के संस्थापक सदस्य के रूप में अपना करियर शुरू किया था।